हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मनोज के वीडियो में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू है, जिसमें कुल 291 पद हैं। तो सभी विद्यार्थियों के मन में एक डाउट है कि इसके लिए सिलेबस क्या होगा, लिखित परीक्षा कब होगी और कितने अंकों का होगा, लिखित परीक्षा के लिए हमें फिज़िकल में कितना अंक लाना होगा। इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी है कि इसका जो फिज़िकल होगा वो दिन में होगा या रात में। तो इन सारे टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो हम इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं। चलिए, इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वह 12 तारीख से चालू हो गया और 31 तारीख तक चलेगी। तो इसके लिए जो भी अभ्यर्थी हैं वह 31 दिसंबर से पहले अपना फॉर्म डाल लेंगे और ऑनलाइन डालेंगे। यहाँ पर फीस का भी विवरण है। ओबीसी के लिए 250 और जनरल के लिए 350, एसटी एससी के लिए भी 250 है। यहाँ पर कुछ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के कुछ ज़िले जहाँ और कोरबा बिलासपुर संभाग से कोरबा ज़िले जहाँ के विद्यार्थी वही फॉर्म डालेंगे। मतलब स्थानीय स्टूडेंट को ही मान्यता होगी उसी ज़िले के। यहाँ पर पूरा पोस्ट का विवरण है। यहाँ पर ज़िले वाइज पोस्ट का विवरण आप देख लेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे हम देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड में एसटी एससी ओबीसी सबके लिए अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ आप अपना जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर फिज़िकल की बात करें तो आपका जो फिज़िकल होगा वो 100 अंकों का होगा, जिसमें 200 मीटर दौड़ 25 अंक का, 800 मीटर दौड़ 25 अंक का, लंबी कूद 25 अंक का और गोला फेंक 25 अंक का। तो 4 प्रकार का फिज़िकल टेस्ट होगा जो 25-25 नंबरों का होगा। तो जैसे कि आपको 200 मीटर दौड़ना है तो इसके लिए आपको एक ही प्रयास दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरुष वर्ग को 24.50 सेकंड या उससे कम समय में अगर आप 200 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। या फिर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना अंक मिलेगा, ये हुआ। और दूसरा 800 मीटर दौड़ में इसमें भी आपको एक प्रयास दिया जाएगा और 2 मिनट 10 सेकंड से कम समय लेते हैं आप तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। और इससे अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको कम अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके बाद है लंबी कूद में आपको 3 बार चांस दिया जाएगा, जिसे आप 5.50 मीटर या उससे अधिक का हाइट जंप आपको करना होगा। अगर आप प्रथम प्रयास या सेकंड प्रयास में भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 5.5 मीटर आप हाइट जंप कवर कर लेते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। वैसे ही महिला वर्ग के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। और चौथा है गोला फेंक, इसमें भी आपको 3 प्रयास दिया जाएगा। जैसे पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 मीटर या उससे अधिक तो 25 अंक, इससे कम तो फिर अंक भी आपको कम मिलेगा। गोले का वजन पुरुष वर्ग के लिए 7 किलो 620 ग्राम और महिला के लिए 4 किलो। तो यहाँ पर शारीरिक मापदंड, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड लिखा है, इसको आप देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक जनरल के लिए तथा 50% अंक जो है एसटी एससी और ओबीसी को लाना अनिवार्य है। तभी आप जो है लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसी के आधार पर जो पद हैं, जैसे कि 291 पोस्ट है और उसका 15 गुना आवेदक को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो
आप कोशिश कीजिए जो फिज़िकल है उसमें अच्छे से मार्क्स लाइए। और लिखित परीक्षा जो है सबसे डाउटफुल जो है इसका सिलेबस का, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिखित परीक्षा है वह कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा और अवधि 2 घंटे होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें ओवरऑल इंडिया जैसे कि सीजी का भी होगा, फिर इंडिया का भी जीके होगा, फिर बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग का होगा, विश्लेषण क्षमता रीजनिंग टॉपिक से, और आपसे आपका गणित भी पूछा जाएगा। तो यहाँ से लिखा हुआ है साफ साफ सिलेबस यही है, इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोनस। अगर आपके पास अगर कोई बोनस वाला अगर खेल कूद का जो सर्टिफिकेट है तो उस कंडीशन में आपको बोनस अंक भी दिया जाएगा। 10 अंक से अधिक नहीं दिया जाएगा। अगर आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर आपको 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। चलिए और देखते हैं, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो, और राष्ट्रीय लेवल के अगर कोई सर्टिफिकेट होगा तो आपको बोनस दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक और चीज़ लिखा है व्यक्तिगत स्पर्धा में। अगर आप व्यक्तिगत स्पर्धा यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 या टॉप 3 में अगर स्थान बनाते हैं तो आपको बोनस दिया जाएगा। वैसा ही यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है चयन सूची में। अगर आप फिजिकल में 100 अंक और लिखित में 100 अंक एवं बोनस अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी, तो इसको देखेंगे। और पैदल भी चलना होगा, जिसके लिए यहाँ पर लिखा होगा पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इसे पैदल चलना होगा। इसके लिए भी समय निर्धारित है, तो इसको भी आप दी गई समय अनुसार कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर और देख लेंगे नियम और शर्तें उम्र के लिए और फिजिकल और मेडिकल वगैरह सबके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी डाउट थी कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो फिज़िकल होगा वो कहाँ होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिज़िकल के लिए भी देख लेंगे कि फ़िज़िकल जो है कब और कहाँ होगा। तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त समस्त इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। और आगे लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता जो है फिजिकल जिसको बोलते हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जाएगा। मतलब साफ लिखा है कि यह रात्रि में नहीं होगा, दिन के उजाले में होगा। और कहाँ होगा वो सब कुछ इसके ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है फॉर्म डालने के बाद कि फ़िज़िकल कब होगा और कहाँ होगा। इसके लिए भी डेट नहीं आया है, तो चेक करते रहिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट को। होप करता हूँ फ्रेंड्स आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और इस पोस्ट से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेरीज होगी उसे क्लियर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही सीजी जॉब से रिलेटेड अन्य नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।